एक सीन है, नायक देवानंद मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक छंद पढ़ रहे हैं, एक वादा उछाल रहे हैं, दुनिया बसाऊंगा, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। जवाब में नायिका नूतन लता मंगेशकर की आवाज़ में इस छंद का जवाब देती है, घर का बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। गीत के वाद संवाद से आगे बढ़ें तो घर बनाना सचमुच किसी के लिए भी जीवन की सबसे बड़ी साध, सबसे बड़ा स्वप्न हो सकता है। अमूमन हम एक ही बार अपना घर बनाते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये सिर्फ चारदीवारी घेरने और छत छजवाने की बात भर नहीं है, ये एक फीलिंग ऑफ क्रिएशन है। और अब जब आधुनिकता की बयार में तकनीक के सहारे घर बनाने का शऊर बदल गया, तो हमने सोचा क्यों ना इस बदलती टेक्निक के तिया पाचा को विस्तार से बांच दिया जाए। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, मजबूत निर्माण, किफायती बजट और बढ़िया क्वालिटी के साथ नेचर से तालमेल बिठाकर अपना आशियाना तैयार करें। पर कैसे करें, समझेंगे आसान भाषा में। रियल एस्टेट के विज्ञापनों में अंग्रेजी के शब्द बढ़ गए हैं, मसलन ग्रीन होम्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होम्स, यानी ऐसे घर जिनकी बनावट और रखरखाव में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें पर्यावरण के, हमारी धरती के अनुकूल हों। पहले हम इन शब्दों का अर्थ विस्तार करेंगे। 80 के दशक में पश्चिम के कुछ विकसित देशों में ये चर्चा शुरू हुई कि घरों का निर्माण नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी ऐसे घर जिन्हें बनाते हुए, जिनमें रहते हुए और उनके मैनेजमेंट में यानी दैनंदिन में नेचुरल एनर्जी का सहारा लिया जाए। ऊर्जा की बचत हो, ज़मीन की बचत हो, पानी, सामग्री और जितना हो सके बाकी संसाधनों की भी बचत, क्योंकि घर बनाने का अपना खर्च है और फिर बिजली पानी महंगा भी है, प्रदूषण बढ़ ही रहा है और पर्यावरण की चिंताएं भी। इसीलिए ग्रीन होम्स का कंसेप्ट चलन में आया और हाथों हाथ लिया गया। बात ठीक भी है, घर और घर के आसपास का माहौल हरा भरा होना ही चाहिए। ऐसा करने से आबादी का स्वास्थ्य सुधरेगा, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव और हम ग्लोबल वार्मिंग कम करने में अपना गिलहरी योगदान दे सकेंगे। ये शब्द याद रखिएगा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 2023 के यूनियन बजट में 19,700 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम का प्रावधान है। कुल मिलाकर आग्रह और समझाइश ये कि कंक्रीट के घर में रहते हुए भी कुदरत की छांव में रहा जाए। कैसे, ये समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है प्रकृति का साथ, कदम ताल नेचर के साथ, क्योंकि 2024 दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। कार्बन एमिशन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अनुमान है कि जीवाश्म ईंधनों के यानी पेट्रोल, डीजल इत्यादि के जलने से दुनिया भर में 36.8 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकल सकती है। अब आप कहेंगे मीट्रिक टन, आसान है, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो। बाकी आप गणित कर सकते हैं। भारत में हम जानते हैं कि कई जगह पर अभी भी बिजली का संकट है, पानी के स्रोत सीमित हैं और पावर ग्रिड, इसका फिर अल्टरनेटिव क्या हो? यह है सूर्य, सोलर एनर्जी। सूरज की रोशनी ऊर्जा का सबसे बड़ा और मुफ्त स्रोत है। ग्रीन एनर्जी की बेहतरीन और टिकाऊ नज़ीर भी, बल्ब, टीवी, पंखा, फ्रिज से लेके सोलर इलेक्ट्रिसिटी तक, या फिर कुकर में खाना बने या फिर गाड़ी चले, सब कुछ मुमकिन है इस सोलर एनर्जी के जरिए। पर गाड़ी बाद में चलाएंगे, पहले मकान बनाते हैं। एक्स्ट्रा बिजली को इन्वर्टर बैटरी में स्टोर करके इसका इस्तेमाल रात में किया जा सकता है और ऐसा करने से कोयले से बन रही बिजली पर निर्भरता कम होगी। निर्भरता कम तो कार्बन उत्सर्जन कम, यानी धरती हमारी तरफ देखकर मुस्कुराएगी, क्योंकि हमने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को कुछ बेहतर बनाने में अपना योगदान किया है। पर मजे का ये खेल यहाँ रुकता नहीं है कि बात सिर्फ पर्यावरण को चोट ना पहुंचने की हो। जब इस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल होगा तो बिल कम आएगा बिजली का, मेंटेनेंस का खर्च कम होगा और जेब वो भी मुस्कुराएगी, क्योंकि वजन हल्का रहेगा। आंकड़े बताते हैं कि इससे कम से कम 20 से 30% तक बिजली बचाई जा सकती है। अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जो ज़रूरी है, जो पानी है। गाना याद आ रहा है,
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। थोड़ा हम भी तो जोड़ें। उद्योग विस्तार में, विकास में, धूप छांव या दफ्तर के बढ़ते दबाव में, पानी के बखान में कितनी ही पंक्तियां खर्च कर दीजिए, तब भी हमारे वजूद से जुड़ी इस शय की संपूर्ण अभिव्यक्ति असंभव है। इसीलिए हमारे प्रयास से जो संभव है उस पर ध्यान देते हैं। संभव है खेत की जुताई हो तो माटी में नमी रहे, संभव है कि पौधे और पक्षी प्यासे न रह जाएं। ऐसा हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आदतें बदलें। घर बनाना, बचाना और चलाना पानी के बिना मुश्किल है। घर के संदर्भ से हम इन बातों को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि पानी का सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे और आपके घर में होता है। जी, इट्स अ वेकअप कॉल। ध्यान देने वाली बात है, हमारे देश में बरसात से लगभग 4000 अरब घन मीटर, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, अंग्रेजी में बोले तो आंकड़ा प्रभावी लगता है, इतना पानी मिलता है बरसात में। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की दर अलग अलग है। ज़्यादातर नदियों की हालत चिंताजनक है। समझने के लिए यहाँ भी अंग्रेजी की टर्म है, जैसे वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इनको समझ लेते हैं आसान भाषा में, क्योंकि सबका कुल जमा कहना ये है कि आप और हम मिलकर पानी की हर एक बूंद को महत्व दें। जो पानी मिला है उसे दुरुस्त इस्तेमाल करें। स्कूल चलते हैं। स्कूल के दिनों में जल प्रबंधन और संरक्षण पर खूब निबंध लिखे। अब अमल का वक्त आ गया है सजग रहने का, बर्बादी को रोकने का। पानी के रिसाइकिल पर खूब ध्यान दें। ऐसा करके सालाना 10,000 गैलन पानी की बचत हो सकती है। पर पानी हमें मिलता कैसे है? सबसे ज़्यादा तो बरसात से। तो क्यों ना ऐसा घर बनाया जाए, सस्टेनेबल घर बनाया जाए, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर ज़रूरी काम में इस्तेमाल। अगर खेती करते हैं तो सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का सहारा लें, और सबसे ज़रूरी बात, जितना ज़रूरत हो धरती से उतना ही लें। याद रखिए, एक अंग्रेज़ी लेखक हैं, ब्रिटेन के रहने वाले, दार्शनिक भी हैं, जॉन रस्किन, कहते हैं सूरज की रोशनी सुस्वादु है, बारिश सुगंधित है, हवा हमें प्राण देती है और बर्फ़ से हमें मिलता है रोमांच। पर इसके लिए ज़रूरी है कि ये बने बसे रहें। अब तीसरे पड़ाव का रुख करते हैं, हवा के साथ साथ वो साथी जल। हम भी किस तरह घर बनाएं कि एसी, कूलर, पंखे कम चलाने पड़े और फिर भी घर का तापमान और घर वालों का भी दुरुस्त रहे। हवा और रोशनी की कमी ना हो, तन कातिक मन अघन रहे और शामियाने में सावन का ठिकाना भी मिले। इसके उपाय क्या हैं? नेचुरल वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन घर में आरामदायक और स्वस्थ वातावरण के लिए ज़रूरी है, और बनाते वक्त इसका खूब ख्याल रखें। घर में पर्याप्त खिड़कियां और झरोखे हों, मन में भी, जिससे सूरज की किरणों को और हवा को रास्ता मिले, आवाजाही होती रहे। ये बात हजारों साल पहले विद्वान कह गए हैं। आनो भद्रो कृतवो यंतु विश्वता। पूरी दुनिया से नोबल थॉट्स आए, उसी तरह सब तरफ से हवा और रोशनी दुरुस्त ढंग से आए। एक्सपर्ट कहते हैं कि अच्छे वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां कम से कम 3.5 फीट ऊंची होनी चाहिए और ऐसी जगह हो जहां से हवा का फ्लो दुरुस्त हो। एक तो इससे घर के अंदर दमघोटू माहौल नहीं होगा, दूसरा घर में नमी और सीलन नहीं होगी, फंगस नहीं लगेगी, फफूंदी से बचे रहेंगे और बचे रहेंगे बदबू से। डॉक्टर साहब लोग कहते भी हैं कि घर में बिन बुलाए वायरस बैक्टीरिया ज़्यादा दिन नहीं टिकते। वेंटिलेशन के लिए किचन में चिमनी और एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेते रहें। आगे बढ़ते हैं। एक नया गाना इंतज़ार कर रहा है, बागों में बहार है। जी, ऋतु बदल रही है, पेड़ों की खुरदुरी छाल चिकनी होने को है, उंगलियां पंखुड़ियों की मखमली सतह खोज रही हैं, पर इस याद की दूरी बहुत लंबी है। कितना सुख हो जो अपने घर के सामने, पीछे, बालकनी या छत पर हरियाली का इंतजाम हो। कितना सुख हो जो ताज़ी पत्तियों की सांस मिले, गंध मिले। ग्रीन होम्स के कथा विस्तार में टेरेस गार्डनिंग और बालकनी गार्डनिंग इसी सुख के जतन का नाम है। यानी ग्रीन होम बनाने की कोशिश में ऐसे प्राइवेट गार्डन जो गमलों से होते हुए घर की बालकनी के रास्ते छत तक जाएं। आप बायोडाइवर्सिटी से तालमेल बिठाते हुए ऐसे पौधे चुनें, रोपें जो स्थानीय जलवायु में पनपते हों। ऐसे पौधे जिन्हें कम रखरखाव और कम सिंचाई की ज़रूरत हो। इस जतन से घर के आसपास की हवा शुद्ध रहेगी। गर्मियों में घर के बाहर के मौसम के मुकाबले 4 से 5% तक ठंडक रहेगी। फल सब्जियां मिलते रहेंगे
कई रिसर्च में कहा भी गया है कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी मंद होता है और सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रेस में, तनाव में राहत मिलती है। टेरेस गार्डनिंग करते हुए आप पूरी सतह को भी मिट्टी से ढक सकते हैं और कुछ बड़े गमलों से भी काम चला सकते हैं। वाटर प्रूफिंग इसके लिए एक ज़रूरी एहतियात है। घर की बिल्डिंग लीकेज और सीलन से बची रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, जब रोज़ सुबह आँख खुलते हुए आप दुनिया में दाखिल हों तो खिड़की के उस पार कोई नई पत्ती, कोई नई कली भी आपके साथ, आपके सपनों और उत्साह के साथ कदम ताल करती नजर आए। ऐसा ही घर तो चाहिए हमें, उजास से भरा हुआ जिंदगी की। यह एपिसोड सुनते हुए आप ग्रीन रूफ बनाने की अगर सोच रहे हैं तो एक क्वालिफाइड इंजीनियर की सलाह ज़रूर लें। मैंने शुरू में आपको एक शब्द याद रखने को कहा था, बेहतर कल के लिए, गिलहरी योगदान वाली लाइन याद रखिए। ये सिर्फ हमारी बुनियादी आवश्यकता नहीं है, हमारे स्वास्थ्य, हमारी संवेदना, हमारी अनुभूतियों और हमारी पहचान का ठिकाना है। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज़ बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।